हर जिले की समीक्षा पार्टी के नेतृत्व द्वारा की गई है। किस जिला में हम लोग का संगठन कितना मजबूत है, कहां पर संगठन को और मजबूत करने की हम लोग को जरूरत है, कितने बूथों पर हमारे कितने पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, कौन कौन से बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। इन बातों को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो संभावित सीटें क्या होंगी, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और उसके अनुसार हम लोग की कौन कौन सी सीटें होंगी। इन तमाम बातों को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारी की है और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग की निरंतरता में ये समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ है। आज मेन बॉडी की ये समीक्षा बैठक की गई जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने अपने प्रकोष्ठों की जानकारी दी, पर आने वाले दिनों में ये प्रदेश अध्यक्ष भी अपने अपने प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इसी तरीके से करेंगे जहां पे उनके जिला अध्यक्ष, उनके जिला प्रभारी और उनके बूथों पर उनकी क्या मजबूती है विभिन्न प्रकोष्ठों की, इस पर वो लोग चर्चा करके प्रदेश कार्यालय में अपनी जानकारी, अपनी सूची वो लोग सबमिट करने का वो लोग काम करेंगे। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति रहेगी उस पर भी आज चर्चा हुई है। हर जिले में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। विभिन्न जिलों में कई ऐसे नए साथी हैं जो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत कार्य कर रहे हैं। कई विभिन्न दलों के सदस्य हैं, कई विभिन्न दलों के नेता हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम विभिन्न जिलों में कैसे हो, उसको भी लेकर चर्चा की गई है। आने वाले जिलों में जैसा हमने कहा कि हम लोग विधानसभा को भी मद्देनजर रख रहे हैं, कुछ बनेगा जब हम लोग कोड नंबर से उठकर, जातियों से उठकर, संप्रदायों से उठकर हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। उसी उद्देश्य के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण भी हुआ था और अब उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, ये आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसकी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में कई और ऐसी बैठकें होंगी और चुनाव आते तक हम लोग चाहते हैं कि हर बूथ पर लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूर्णतः मजबूत हो, ताकि जहां से हम चुनाव लड़े, हमारे साथी चुनाव लड़े, सबको उसका लाभ मिले। अब अगर आपके कोई सवाल, लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे हैं क्या चुनाव लड़ने का? आगामी लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे हैं क्या? भाई, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार तो रहने की जरूरत होती ही है ना। हैविंग सेड दैट, गठबंधन को लेकर ये आप सबसे छुपा तो है नहीं कि चर्चाएं चल ही रही हैं, पर जब तक चर्चा का एक अंतिम स्वरूप नहीं आता तब तक गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई भी बात करना उचित नहीं। और ये गठबंधन का स्वरूप फाइनल होते होते तक चुनाव भी समीप होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कोई भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप, बल्कि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो आप देखिएगा कि अधिसूचना आ गई थी, तब तक गठबंधन ही तय हो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर तब तक कोई महागठबंधन में था तो उनकी पीठ पे खंजर भोंका गया तो वो दूसरे में चले गए। तो ये स्वरूप आखिर तक बनते बिगड़ते रहते हैं। बट हाँ, तब तक हम लोग अपनी पूरी मजबूत तैयारी हम लोग रखना चाहते हैं। सवाल ये है चिराग जी, कोर्ट सिस्टम पर आपने कहा, एक मिनट भाई। हाँ, अरे रुको ना यार, जब से तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बताएं क्या भाई। ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। भाजपा पर से आपका भरोसा हिला है ऐसा?
भाई भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहां पे सहमति नहीं बन रही हो। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है, और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते 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 तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब कुछ आज तय हो जाए मैं ये मान के भी नहीं चल रहा, और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी नहीं। क्या आप अपने चाचा के साथ में चुनाव लड़ेंगे? चिराग जी, गठबंधन की भी नजर आप पर बनी हुई है, क्या लगता है जो सीटों का समीकरण ये तो आगे तय होगा, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो चिराग पासवान महागठबंधन का रूप करेंगे? भाई ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस पर उम्मीद करते हैं जो पहले आपको मिली थी सीट, अब उससे भाई मुझे क्या उम्मीद करनी है? वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है? आपकी पार्टी की सीट जिनकी पास उनके सांसद हैं आज की तारीख में, चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। भाई हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। हम लोगों ने तो किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीटें, बट जिनकी संख्या और सीटें सामने है, चिंता तो उनको होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आपको निमंत्रण दिया है चिराग जी। चिराग जी कि आप दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आपके चाचा कह रहे हैं कि आप दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। प्रभु, जिस दिन हमारी दिशा तय हो गई ना, चिंता सबसे ज्यादा उन्हीं को ही होगी। उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी जिस दिन हमारी दिशा स्पष्ट हो गई और उसकी घोषणा कर दी गई। चिराग जी, मुख्यमंत्री ने आपको निमंत्रण दिया, आप जा रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको निमंत्रण दिया है, आज इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं क्या? आज इफ्तार पार्टी में जाइएगा चिराग जी? इफ्तार पार्टी में आज आप शामिल होंगे, मुख्यमंत्री ने आपको नोएडा भेजा है। भाई मेरा पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है, हाजीपुर का कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं हाजीपुर निकलूंगा, पर हाँ उनकी तरफ से जरूर न्योता इफ्तार के लिए मिला है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी जरूर इसमें। चिराग जी, ये तय है कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां आप नहीं रहेंगे, ये फिक्स है? भाई नीतीश कुमार जी से समझौता करना होता तो प्रभु बहुत समय था मेरे पास। तेजस्वी यादव से नीतीश जी जिनको मैं मानता हूँ कि जिनकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ, जिनकी वजह से बिहार में से युवाओं का पलायन बढ़ा, जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते, जिनकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, तो ऐसे में उस व्यक्ति के किसी भी तरीके का समझौता संभव ही नहीं है। समझौता करना होता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या लाभ के लिए, तो मैं 2020 में करता ना भाई, जब उस वक्त मैंने अपनी पूरी पार्टी के अस्तित्व को दांव पे लगाया अपने विचारों सिद्धांतों के लिए। तो आज मैं क्यों समझौता करूं, जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत है। चिराग जी, आपने तेजस्वी यादव पे भरोसा है चिराग पासवान को? सिस्टम पर कटाक्ष किया गया थी, जनगणना में चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? भाई स्टैंड को मैं हर बार क्लियर कर चुका हूं। पुनः अगर आप चाहते हैं इसको लेकर क्लैरिटी, मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, होनी चाहिए। पार्टी किस गठबंधन के साथ, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लान पे काम हुआ है। अंतोगत्वा हम लोग 40 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का या सारी सीटों पर तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। ऐसा होता नहीं है। जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता ये बोलता है कि हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में यही सवाल आपकी तरफ से आएंगे भी। मैं पहले भी बोल दूं, बाद में भी आप पूछेंगे तब भी मैं बोलूंगा। उनको करनी भी चाहिए तैयारी, हम लोग भी कर रहे हैं, हर सीट पर तैयारी। उद्देश्य इसका ये होता है कि ना सिर्फ जिस सीट पर आप चुनाव लड़ें, ना सिर्फ उस सीट पर आपके संगठन का लाभ सिर्फ आपके प्रत्याशी को हो, बल्कि जिन सीटों पर आप चुनाव नहीं भी लड़ और आपके गठबंधन के साथ ही उस पर चुनाव लड़, ऐसे में भी आपके संगठन का लाभ उनको मिलेगा। भाई कल को कोई मुझसे गठबंधन क्यों करेगा?
अगर अधिकांश सीटों पर मेरा संगठन ही नहीं होगा, क्या लाभ होगा किसी दल को मुझसे गठबंधन करके? हम तो भैया उनके संगठन का लाभ ले लेंगे, पर हम अपना लाभ उनको कैसे दे पाएंगे? इसके लिए हर राजनीतिक दल हर सीट पर तैयारी करना जरूरी है। कितनी सीटों पर तालमेल होता है ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। जब ये चर्चा होगी सार्वजनिक इसको किया जाएगा। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूती से गांव-गांव घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। कई हमारे प्रदेश के ऐसे सम्मानित नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे सम्मानित महानुभाव, उनसे भी आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मुलाकात करके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की प्रतिलिपि उनको सौंपने का काम करेंगे, ताकि जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के रोड मैप के साथ हम लोग निकले हैं, उसमें अगर किसी और वर्ग की भी अपने कोई सुझाव हो तो उसको भी हम लोग उनके माध्यम से आने वाले दिनों में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। स्वरूप आखिर तक बनते बिगड़ते रहते हैं, बट हाँ, तब तक हम लोग अपनी पूरी मजबूत तैयारी हम लोग रखना चाहते हैं। सवाल ये है चिराग जी, कोर्ट सिस्टम पर आपने कहा, एक मिनट भाई। हाँ, अरे रुको ना यार, जब से तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या भाई? ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। भाजपा पर से आपका भरोसा हिला है ऐसा? भाई भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहां पे सहमति नहीं बन रही हो। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब कुछ आज तय हो जाए मैं ये मान के भी नहीं चल रहा और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी नहीं। क्या आप अपने चाचा के साथ में चुनाव लड़ेंगे? चिराग जी, गठबंधन की भी नजर आप पर बनी हुई है, क्या लगता है जो सीटों का समीकरण ये तो आगे तय होगा, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो चिराग पासवान महागठबंधन का रूप करेंगे? भाई ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता ना, कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां पर मेरे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं। तो आप अपने चाचा से समझौता करेंगे? नवादा वाली सीट से तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस पर उम्मीद करते हैं? जो पहले आपको मिली थी सीट, अब उससे भाई मुझे क्या उम्मीद करनी है? वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है? आपकी पार्टी की सीट जिनकी पास उनके सांसद हैं आज की तारीख में, चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। भाई हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। हम लोगों ने तो किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीट